अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि पोल। तो पोल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो जी ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पोल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2018 अप्रैल के अंदर हमें पोल में एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 598 से 600 रुपीज़ तक का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पोल काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन ट्रेंड में डाउन साइड की जानिब आया और इसने यहाँ पर हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 225 रुपीज़ का, और ये उस वक्त टाइम था 2020 मार्च का। तो इस लो को जैसे ही इसने यहाँ पर क्रिएट किया अचानक से बायर्स का जो है वो प्रेशर हमें इसमें देखने को मिला, और इस लो को अगेन इसने दोबारा अब तक जो है वो रीटेस्ट नहीं किया, बल्कि इस लो को क्रिएट करने के बाद ग्रेजुअली हमें जो है वो पोल में अप ट्रेंड देखने को मिला। और करंट सिचुएशन को अगर आप लोग देखें और इसके इस लो को देखें तो हमें साफ ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो आप लोगों ने पोल में एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो आप लोगों ने इसमें अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। आई थिंक सो कि ये अब दोबारा जो है अपने 600 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। सबसे पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 580 रुपीज़ का लेवल है। इस तरह 580 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 560 रुपीज़ का लेवल है। और इसमें जो एक शार्ट टर्म का और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 510 रुपीज़ का लेवल है। और 510 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 480 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में पोल ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है। और अगर आप लोग इसकी करंट वीक की कैंडल देखें तो ये इसी ट्रेंड लाइन के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो मीन्स के 580 और 560 से भी पहले जो आपको एक इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहिए वो आप लोगों को इसकी इस ट्रेंड लाइन को करना चाहिए। ठीक इसी तरह इसमें एक डाउन साइड की जानिब से शॉर्ट टर्म में जो है एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पोल जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्रीवियस हिस्ट्री में पोल ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो 510 और 480 से भी पहले आप लोगों को जो इसमें एक सपोर्ट कंसिडर करना है वो इसकी इस ट्रेंड लाइन को करना है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करना था इसके वीकली टाइम फ्रेम का। तो अब मज़ीद अपने एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त पोल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर मज़ीद डिस्कशन करने से पहले हम चलते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की तरफ कि जो पोल में से हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या आया पोल ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं पोल पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 423 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट करूँगा 434 के लेवल तक। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली तो अगेन ये डाउन साइड की जानिब आएगा, अदरवाइज़ 442 और 450 तक भी ये जा सकता है। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर इसने डाउन साइड की जानिब आना हुआ तो ये 417 तक आएगा। यहाँ से अगर इसमें हमें प्रेशर देखने को मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये 407 तक भी हमें आता नज़र आ सकता है। तो आइए और देखते हैं कि पोल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था, यानी हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से 417 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एग्जैक्टली 417 रुपीज़ के लेवल तक आया। यहीं से फिर हम इसको 432 और 442 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि इसने यहाँ पर इन दोनों हमारे टीपीज़ को हिट किया हुआ है। तो मीन्स के पोल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज़ इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स
करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला करंट सिचुएशन इसकी ये बनी हुई है कि ये इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है और यहाँ से आलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं कि ये स्ट्रगल भी कर रहा है। तो व्हाट आई थिंक कि अगर इन केस ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को, यानी कि ये मेरे ख्याल में लेवल बन रहा है, आप 530 का काउंट कर सकते हैं, अगर तो ये 530 रुपीज़ के लेवल से अबव साइड की हमें क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है हम इसको अगेन एक हल्की सी रीटेस्ट के बाद कम से कम 560 रुपीज़ के इसके पहले टीपी तक इजीली विदाउट एनी हर्डल जो है वो जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। अब 560 रुपीज़ का लेवल इसका इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हमें एक थोड़ी सी डाउन साइड की पुल बैक देखने को मिले। अदरवाइज़ अगर ये 560 रुपीज़ के लेवल को पुल बैक के बाद या विदाउट पुल बैक ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 580 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे इस एक सिनेरियो के बनने के जो बैक एंड पे जो मेरी कंडीशन है वो सिर्फ ये है कि इससे जो है वो इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि अगर ये इस काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है और अपनी पुल बैक को थोड़ा सा डीप करता है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो हम इसको इजीली 510 रुपीज़ के लेवल तक पहले जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। 510 रुपीज़ के लेवल पर हमने जो है वो इसकी सिचुएशन देखनी है। अगर तो हमें यहाँ से बायर्स की मूवमेंट देखने को मिली तो अगेन हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 510 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है, जिसके चांसेस कम हैं बट फिर भी मार्केट है, तो फिर जो है आप लोग इसको इसकी इस मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्टिव और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तक, इन दोनों ये उस वक्त मेरे ख्याल में मर्ज हो रहे होंगे अगर ये आता है इन केस नीचे तो फिर यहाँ से जो है हमें इसमें से एंट्री लेनी है टुवर्ड्स 510 तक की और इसी तरह अपर ट्रेंड लाइन तक की। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वेट करना चाहिए इसकी 530 से अबव साइड की क्लोजिंग का। अगर तो आपको यहाँ से 530 से अबव साइड की क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग इसको बाय करेंगे कम से कम 7 to 8 रुपीज़ स्टॉप लॉस के साथ। आपका जो पहला टीपी होगा वो 560 का होगा, सेकंड 580 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, वेट करें, अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है 510 पर आप इसकी जो है वो बाइंग करें 7 to 8 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा वो आपका मेरे ख्याल में 530 का होगा, ये अपर ट्रेंड लाइन, और जो सेकंड टीपी होगा वो 560 का होगा। और अगर 510 वाला आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड बाइंग आपने इस एरिया पर करनी है 480 से 500 रुपीज़, यानी ये जो 20 रुपीज़ का एक जोन बन रहा है यहाँ पर आपने अपनी सेकंड बाइंग करनी है 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका वो 510 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से पोल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।